स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम पढ़ेंगे फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में, यानी कि अलंकारों के बारे में। हिंदी में आपने अलंकार अवश्य पढ़े होंगे, उसी तरह से इंग्लिश में भी अलंकार होते हैं जिन्हें हम फिगर्स ऑफ स्पीच या पोइटिक डिवाइसेस के नाम से जानते हैं। क्या होता है फिगर ऑफ स्पीच? ये भाषा की सुंदरता को बढ़ाने के लिए काम में आते हैं अलंकार। फिगर ऑफ स्पीच इज़ अ वर्ड और फ्रेज़। ये कोई एक ऐसा शब्द या फ्रेज़ यानी कि शब्द समूह हो सकता है दैट हैज़ अ मीनिंग समथिंग समथिंग डिफरेंट देन इट्स लिटरल मीनिंग, जिसका अर्थ जो है कुछ अलग किस्म का होता है देन इट्स लिटरल मीनिंग। जो इसका शाब्दिक अर्थ है यानी लिटरल मीनिंग जो है उससे अलग अर्थ रखता है फिगर ऑफ स्पीच यानी कि अलंकार। जो अलंकार होगा वो अपने शाब्दिक अर्थ से कुछ भिन्न अर्थ प्रकट करेगा। शाब्दिक अर्थ कुछ और बोलेगा, लेकिन अलंकारिक जो अर्थ होगा उसका जो फिगरेटिव मीनिंग होगा वो अलग होगा। इट इज़ फिगरेटिवली ट्रू। यह अलंकारिक तौर पर सत्य होता है बट नॉट लिटरली ट्रू। लेकिन ये शाब्दिक अर्थ पर सत्य नहीं होता, यानी कि शाब्दिक अर्थ कुछ और होगा और फिगरेटिव अर्थ यानी कि अलंकारिक तौर पर जो उसका अर्थ है वो कुछ और होगा। इसी वजह से ये जो है क्या है कि भाषा का एक गहना कहा जाता है। इट इज़ ऑर्नामेंट ऑफ द लैंग्वेज। भाषा का गहना कहा जाता है क्योंकि ये भाषा की सुंदरता को बढ़ाता है, भाषा की सुंदरता में चार चांद लगा देता है, इसलिए ये अलंकार है, गहना है, भाषा का एक ऑर्नामेंट है। तो इसका अर्थ कुछ विशेष होता है। जो शब्द बोलते हैं सेम उसका अर्थ वैसा नहीं होता, कुछ अलग किस्म का होता है। जैसे कि द ट्रीज आर सिंगिंग, पेड़ जो है वो गीत गा रहे हैं। द ट्रीज आर सिंगिंग, पेड़ गीत गा रहे हैं। अब क्या आपने कभी देखा है पेड़ों को गीत गाते हुए कि कोई पेड़ जो है ना माइक लेकर के अपने हाथ में और गीत गा रहा हो? ऐसा कभी रियल में तो नहीं होता। लेकिन फिर भी जो कवि है वो क्या कह रहा है कि पेड़ गुनगुना रहे हैं, पेड़ गीत गा रहे हैं, यानी कि इसका शाब्दिक अर्थ तो कुछ और है, लिटरल मीनिंग कुछ और है इसका, कि पेड़ असली में गीत गा रहे हैं। लिटरल मीनिंग तो ये है, लेकिन फिगरेटिव या अलंकारिक तौर पर इसका अर्थ क्या है कि जो कहने वाला है, कोई जो पोइट है जिसने इसको लिखा है या बताया है, बोला है, वो क्या कहना चाह रहा है कि माहौल जो है बड़ा ही खुशनुमा है, यानी कवि का जो मन है वो बड़ा ही प्रसन्न है। तो जब वो खुद खुश है तो वो क्या क्या कहता है कि पेड़ गुनगुना रहे हैं, पेड़ गीत गा रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो है पर्सोनिफिकेशन है, यानी कि मानवीकरण अलंकार है। ये क्या होते हैं अलंकार? अलग अलग तरह के, उन्हें हम आगे एक एक करके पढ़ेंगे। मैनी वर किल्ड बाय हर स्माइल, बहुत सारे लोग जो है उसकी मुस्कुराहट से मारे गए। क्या बंदूक थी उसकी स्माइल? क्या वो असली में मारे गए? असली में तो नहीं मारे गए, उनका मर्डर तो नहीं हो गया। लेकिन फिर भी कहने वाले का जो भाव है आप समझ गए। ये अतिशयोक्ति अलंकार है, हाइपरबली है ये, अतिशयोक्ति, कि बहुत सारे लोग जो है ना सिर्फ उसकी मुस्कान से ही मारे गए, यानी इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए कि वो बेचारे मारे गए, लेकिन रियलिटी में तो नहीं मरे। तो लिटरल मीनिंग और फिगरेटिव मीनिंग अलग अलग हैं। यही होता है फिगर ऑफ स्पीच। शी इज़ अ रोज़, ये मेटाफर है, रूपक अलंकार है कि वो एक गुलाब का फूल है। अब वो कोई असली में गुलाब का फूल तो नहीं है, लेकिन उसकी तुलना कर दी गुलाब के फूल से, किसी लड़की की तुलना कर दी गुलाब के फूल से, तो असली में तो वो गुलाब का फूल नहीं है। तो यहाँ पर लिटरल मीनिंग कुछ और है, लेकिन फिगरेटिव मीनिंग कुछ और है। तो इसी वजह से ये फिगर ऑफ स्पीच है। तो यहाँ पर जो पोइटिक डिवाइस यूज़ किया गया है उसको बोलेंगे मेटाफर या रूपक अलंकार। द सेफ वॉज क्लीन्ड कम्प्लीटली, जो तिजोरी थी उसको पूरी तरह से साफ कर दिया गया। ये यूफिमिज्म है, मंगल भाषण भी कहते हैं इसको, यूफिमिज्म। द सेफ वॉज क्लीन्ड कम्प्लीटली, जो तिजोरी थी उसको उसकी पूरी तरह से सफाई कर दी गई, सफाचट कर दी गई। अब इसका लिटरल मीनिंग क्या है कि तिजोरी की सफाई कर दी गई, यानी वो गंदी हुई पड़ी थी उसको साफ़ कर दिया गया। लेकिन फिगरेटिव मीनिंग क्या है कि उसको जो है ना सफाचट कर दिया गया, कहने का मतलब वो लूट ली गई। द सेफ वॉज रोब्ड कम्प्लीटली, यानी कि डकैती पड़ गई, चोरी हो गई, वहाँ से सारी की सारी तिजोरी जो है वो लूट ली गई। ये इसका फिगरेटिव मीनिंग है, यानी कि यहाँ पर जो है अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये होती हैं फिगर्स ऑफ स्पीच। इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको मिल गया। अब एक एक करके अलग अलग फिगर्स ऑफ स्पीच जो हैं, जो कॉमनली यूज़ होती हैं, वैसे तो बहुत सारी होती हैं, जो ज़्यादातर यूज़ होती हैं हम उनको पहले स्टडी करेंगे एक एक करके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।